नमस्कार दोस्तों। एम्स देवघर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अलग अलग बहुत सारे पोस्ट हैं। इसे 27 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। 16 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। यहाँ पे अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। वहीं SC ST EWS के लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो किसी तरीके की फ़ीस नहीं ली जाएगी। वहीं अगर आप दिव्यांग हैं तो भी आपसे किसी तरीके की फ़ीस नहीं ली जाएगी। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 से लेके 21 वर्ष तक पोस्ट वाइज है, जबकि मैक्सिमम एज 27 से 45 तक पोस्ट वाइज है। तो आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपकी एज 16 नवंबर 2023 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। कुल 91 पोस्ट हैं जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आपको असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का मिल जाएगा, लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट मिल जाएगा, मेडिकल सोशल वर्कर का मिल जाएगा, जूनियर अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन का पोस्ट है, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट NS, हॉस्टल वार्डन, स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर ACNR। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड सेकेंड, कैशियर, लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड, जूनियर वार्डन जिसे हाउस कीपर्स के नाम से भी जाना जाएगा, एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड। तो ये सारे पोस्ट हैं। जान लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट में अप्लाई करने के लिए आपको लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, या फिर आपकी बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BSc किया हुआ है एंड अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसी रेप्यूटेड लाइब्रेरी में, एंड आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। मेडिकल सोशल वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने MA किया हुआ हो सोशल वर्क में, या फिर आपने MSW किया हुआ हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जिनमें जो कि मिनिमम 500 बेड का हो। जूनियर अकाउंट ऑफिसर में अप्लाई करने के लिए आपको कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए और अकाउंटिंग का 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन में अप्लाई करने के लिए PSc आपका होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, एंड 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर ये नहीं है तो आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में या इसके इक्विवेलेंट और 8 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपने अगर एनेस्थीसिया या फिर ऑपरेशन थिएटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने BSc OT किया हुआ हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही साथ अगर ये भी नहीं है तो 10+2 अगर आपने किया हुआ है साइंस में और साथ में आपके पास OT का डिप्लोमा है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट 8 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी आपके पास होना चाहिए। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में अप्लाई करने के लिए लाइब्रेरी साइंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज में होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 वर्ष का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आपको कंप्यूटर हैंडल करने का नॉलेज होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, साथ ही कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। वहीं अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएट होने के साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए हाउस कीपिंग में या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर पब्लिक रिलेशन में या फिर स्टेट मैनेजमेंट में। 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है हॉस्टल हैंडलिंग का। स्टोर कीपर में अप्लाई करने के लिए आपने अगर डिग्री आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा अगर आपके पास है मटेरियल मैनेजमेंट में तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये नहीं है तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है मटेरियल मैनेजमेंट में तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे 3 वर्ष का एक्सपीरियंस इस केस में होना ज़रूरी है। जूनियर इंजीनियर के लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप पहले वाली क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ हो सिविल इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटेड फील्ड में। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर AC एंड रेफ्रिजरेटर में अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। लैब टेक्नीशियन में 10+2 साइंस के बेसिस पे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। फार्मासिस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए एंड फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कैशियर में अप्लाई करने के लिए आपको डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, एटलीस्ट 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट वर्क हैंडल करने का, एंड आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए।
लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड में अप्लाई करने के लिए 10+2 साइंस से होना चाहिए एंड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। जूनियर वार्डन यानी हाउस कीपर्स के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए एंड 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर वार्डन का या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी कॉलेज में। हॉस्पिटल अटेंडेंट में अप्लाई करने के लिए हाई स्कूल आपको पास होना चाहिए एंड आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस में। तो ये तो हमने जान लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप इसे अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट दिया जाएगा जिसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट काफ़ी डिटेल है तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। मैं एक बार नोटिफिकेशन ओपन करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा 18,000 से 1,42,000 पर महीने आपकी सैलरी होगी। इसे अप्लाई करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पोस्ट पे आ जाएंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ है, इसके राइट साइड के क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, इसके राइट साइड के क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं क्लिक हेयर पे क्लिक करके। तो जैसे आप क्लिक करेंगे इसका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। आपको नीचे थोड़ा सा जाना है, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पैटर्न दिख जाएगा। अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पोस्ट वाइज आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, काफ़ी डिटेल में। यहाँ सबसे पहले पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम पैटर्न है, आप एक बार डिटेल में इसे देख लीजिएगा। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा एग्ज़ाम पैटर्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।